नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो इंडिया न्यूज चैनल। वाराणसी के चौबेपुर थाना क्षेत्र के धौरहरा हरिहरपुर गांव में आयोजित धार्मिक अनुष्ठान के तहत कई हजार रुद्राक्ष का निःशुल्क वितरण किया गया। कार्यक्रम में कलश यात्रा, मंडप पूजन, देवी पूजन, अग्नि मंथन एवं हवन यज्ञ सहित कई वैदिक अनुष्ठानों का आयोजन हुआ। आयोजकों के अनुसार कार्यक्रम का समापन 1 जुलाई को हजारों श्रद्धालुओं के विशाल भंडारे के साथ किया गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने कार्यक्रम में भाग लेकर धार्मिक अनुष्ठानों में आस्था व्यक्त की। आयोजन का उद्देश्य सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार के साथ श्रद्धालुओं को रुद्राक्ष वितरित कर आध्यात्मिक चेतना को बढ़ावा देना बताया गया। वाराणसी के धौरहरा गांव में आयोजित इस धार्मिक आयोजन में कई हजार रुद्राक्ष वितरण और विशाल भंडारे ने श्रद्धालुओं को आकर्षित किया। सबसे पहले हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं डॉक्टर अरविंद सिंह हूँ और आपके मीडिया से ही जुड़ा हुआ हूँ। सर, बात की जाए हरिहरपुर क्षेत्र में विशाल चंडी महायज्ञ एवं सत्संग का कार्यक्रम कराया जा रहा है। आज उसका भव्य समापन हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मेरा ये पैतृक गाँव है, यहीं पर मेरा जन्म हुआ था और इतना ज़्यादा मुझे खुशी हुई इस कार्यक्रम से कि जिसको मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता हूँ। मैं साधुवाद देता हूँ उस महान पुरुष को, महात्मा जी को, जो इस तरह के कार्यक्रम हमारे गांव में कराए और सफल कार्यक्रम रहा। और आज इंद्र देवता स्वयं इस यज्ञ के पूर्ण होने पर आज जो बारिश किए हैं, ये हमारे सनातन धर्म के अनुसार बहुत ही शुभ है और आने वाले दिन हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे गांव के लिए शुभ ही शुभ है। हाँ, सनातन के प्रचार और प्रसार के लिए लोगों को कितना जागरूक होना चाहिए, इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। सनातन का मूल जो है कुछ भटक गया। संस्कार बहुत बड़ी चीज, संस्कार विहीन समाज विक्षिप्तावस्था की तरफ जा रहा है। मैं आग्रह करूँगा नई पीढ़ी से, नई नीतियों से कि बच्चों में संस्कार दें, जिससे बड़े छोटे सर समाज, साधु संत सभी कैसे जो है उनके साथ मर्यादा के साथ रहा जाए, ये बहुत जरूरी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम सुशील कुमार रघुवंशी है। मैं इसी गांव का निवासी हूँ। सर, बात की जाए हरिहरपुर क्षेत्र में श्री चंडी महायज्ञ एवं विराट सत्संग का कार्यक्रम जो है सफल आयोजन आज समाप्त हो रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? ये सब भगवान की इच्छा है, भगवान श्री राम की, महादेव की, माँ दुर्गा की, उनकी प्रेरणा, उनकी इच्छा और हमारे गुरु जी श्री श्री 1008 श्री योगी रामानंद जी महाराज का संकल्प, जो कि आज हम सारे लोग यहाँ पे उपस्थित हैं और उनके द्वारा ये यज्ञ संपादित किया गया। और उस यज्ञ को संपादित करने के क्रम में उन्होंने पूरे कम से कम 50 गांवों का भ्रमण किया, जिससे जन जन तक उनकी पहुंच हो। महाराज जी, आपका सबसे पहले हम परिचय से शुरुआत करते हैं, जी बताएं। मैं सन्यासी रामानंद दास श्री। महाराज जी थोड़ा लाउड बोलना है, काफी शोर हो रहा है ना। मैं सन्यासी रामानंद दास परिव्राजक जीवन जी करके सनातन संस्कृति के प्रचारक के रूप में 32 साल मैंने सनातन के लिए पूरा जीवन संकल्प को होकर के समर्पित कर दिया है। ये मेरा मुख्य परिचय है। महाराज जी, हरिहरपुर में चल रहे चंडी महायज्ञ एवं सत्संग का आज भव्य समापन हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे?
आज मौसम बहुत ही खुशनुमा है, बहुत ही अच्छा है। शीतलता, सरलता, मैत्री। लोगों को थोड़ा सा लगा हो कि व्यवधान हुआ है, व्यवधान के बाद समाधान अपने आप निकल आता है, समाधान निकल गया है और आशा के अनुरूप लोगों का जो संकल्प है इसका समाधान निकल रहा है। और करीब करीब 11 बजे के बाद में भंडारा प्रारंभ हो गया था और 5 बजे तक चला। इसके बीच में व्यवधान आया, बारिश होने प्रारंभ हो गई। अब मुझे लगता है कि पूरे 10-50 गांव के जो लोग हैं, 50 गांव के लोग आजू बाजू के गाड़ियों से, मोटरसाइकिल से घर घर प्रसाद ले जाएंगे और जितना पहुंच पाएगा, नहीं तो हम लोग पहुंचाएंगे गाड़ी लगा करके, घर घर पहुंचा देंगे, मोटरसाइकिलों से, रिक्शा से, टेम्पू से। और सामान प्रसाद घर घर पहुंच जाएगा, बुंदिया प्रसाद, मीठा प्रसाद, पूरी प्रसाद। तो हम सब की ये धारणा है और ये हम लोगों का संकल्प है। गुरु जी, आपके द्वारा ये यज्ञ जो हुआ है वो कितनी संख्या में कर चुके हैं और ये कौन सा? मेरे स्वयं के बल से तो मैंने 25वां यज्ञ प्रारंभ किया है, लेकिन मैं असिस्टेंट की भूमिका में, सहायक की भूमिका में लगभग 200 यज्ञ में रह चुका हूँ, जिसकी संख्या रहती थी 10,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख तक, 10 लाख तक। गुजरात में, पंजाब में, राजस्थान में, वहाँ जब यज्ञ होते हैं एक एक व्यक्ति 1,000 क्विंटल चीनी दान देता है, 1,000 टीना तेल दान देता है। उन यज्ञों में मेरी भूमिका रह चुकी है। गुजरात में राजकोट वगैरह, जूनागढ़ में या बिलखा में, जयपुर, जय तालुका, गिरनार और भुजकक्ष, रापर, बचाव, अंजार, गांधीग्राम आदि क्षेत्रों में। तो आज की इस यहाँ का अनुभव कैसा रहा? सबसे मुख्य अनुभव यह है, लोगों को समझने और समझाने की आवश्यकता रहती है। सबसे प्रथम है कि संस्कार जागृत करना। लोगों को जब मालूम नहीं रहता है तो मूर्खता का व्यवहार करते ही, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो। धीरे धीरे उनको समझाया जाएगा, लगाव से, प्रेम से, बासल से, दुलार से, स्नेह से, तो धीरे धीरे उनमें सुधार आता है। यदि हम शुरू में ही हंटर चला देंगे तो सुधार नहीं आएगा। अनुशासन करने के पहले उनके लिए इतना शील, शालीनवान और सज्जन बनाने का प्रयास होना चाहिए।